जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं वर्दा शानज़े और हम लोग यहाँ मौजूद हैं इफ्तार के पकवान में। आप सोच रहे होंगे कि आज मैंने सोचा कि वर्दा के साथ मिलकर कोई अच्छी सी डिश बनाई जाए। क्या ख्याल है? होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप एक्टिंग कर सकती हैं लेकिन नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बेवकूफ़ बना सकती हैं, खाना नहीं बना सकती हैं नहीं, आप। मैं 100% श्योर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारे खाने पका लेती लेकिन हूँ। मेरे ख्याल में हम खुशामदीद कहते हैं। आए हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ फ़राह। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? आप ठीक हैं भाई? शेफ़ फ़राह हमारे साथ मौजूद है, लास्ट ईयर भी हमारे साथ थी भाई, कई सालों से हमारे साथ हैं। यहाँ आ जाए, आप यहाँ आ जाए। हाँ, तो ये कई सालों से हमारे साथ हैं आप वर्दा। यहाँ हाँ, या आप यहाँ आ जाए ताकि हम एक कॉम्पैक्ट उसमें आ जाए। तो ये हमारे साथ कई सालों से हैं और बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ें बनाती हैं। सना, आप भी मेरे ख्याल में आपको ही पता होगा कि जी बिल्कुल, बहुत दफ़ा मुलाकात बल्कि हुई पहली आपसे। दफ़ा शायद जब आप आई थी तो उस वक्त आपको याद होगा कोई और चैनल था नाजरीन और कोई और जगह थी, लेकिन ये कि थोड़ा सेंटर हम सारे के सारे थोड़े थोड़े सेंटर हो जाएं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। होस्ट और शेफ वही, होस्ट और शेफ यही थे, लेकिन चैनल और जगह दूसरी थी। ये तो अब ये कह रही है ये तो वही जगह है जहाँ हम मिले थे। हाँ, पहले भी जहाँ मिले थे, लेकिन ये पिछले साल मिले थे। बहरहाल, तो शेफ़ फ़राह क्या बना रही हैं आज? आज हम बना रहे हैं जनाब चिकन चना निहारी। चिकन चना निहारी, एग्जैक्टली। अच्छा, इतना सॉफ्टली आप बोलती हैं कि लगता है बहुत ही सॉफ्ट चने होंगे और बहुत सॉफ्ट निहारी होगी। जी है, वाकई में बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छी मज़ेदार सी MSG फ्री स्पाइसेस से बनेगी, बहुत अच्छे कलर के साथ। लेकिन हमने पहली बार सुना कि निहारी के साथ चने। असल में होता ही है कि हमने खानों को ना बहुत ज़्यादा बाउंड कर दिया है। अंडा चना बन रहा है, चिकन चना बन रहा है, निहारी है तो वो सिर्फ प्लेन निहारी बनेगी। लेकिन अगर हम थोड़ा सा स्ट्रीट फूड्स की तरफ जाएं तो आप देखें जो अंडा चना मिलता है उसमें निहारी की ग्रेवी डालते हैं। निहारी की ग्रेवी होती है, निहारी की और पाई की। बिल्कुल सही आपने कहा। एंड दे लव टू ईट, पीपल लव्स टू ईट, और वो एक बहुत प्यारा सा कॉम्बो बहुत अच्छा बनता है। अच्छा, लेकिन निहारी में मुझे बताएं कि उसको गाढ़ा करने के लिए आटा डाला जाता है, कॉर्नफ्लावर डाला जाता है, क्या डाला जाता है? इसमें गेहूं का आटा इस्तेमाल किया जाता है और कमर्शियली लोग मैदा इस्तेमाल करते हैं। वैसे मैदा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन घर में आटा भी इस्तेमाल करते हैं। आटा और आटे को हल्का सा भून कर। अच्छा, मुझे बताएं कि निहारी का जो बेस है उसमें आपसे देखता हूँ आपको वर्दा कितना पता है, निहारी का बेस किस चीज से बनता है? जो मेन उसका जुज़्व है उसकी ग्रेवी। नहीं, उसमें एक चीज बहुत ज्यादा डलती है जो निहारी को मुख्तलिफ करती है। ऐसी कौन सी चीज है? सौंफ डलती है निहारी। अच्छा, मिसालों की बात कीजिए ना। नहीं, सौंफ खास तौर पे निहारी जो है ना, उसमें अगर तमाम चीजें वही हैं तो सौंफ का फर्क है जो निहारी। आप क्या कहती हैं? जी बिल्कुल, और जो एक लास्ट में दम के ऊपर डाली जाती है मोमन, बिल्कुल फाइन पाउडर करके, बिल्कुल तो वो उसके अरोमा को बहुत ज्यादा एनहांस कर देती है। अब देखिए कई लोग जो है वो आटा वैसे ही घोल कर डालते हैं। देखिए, लेकिन आजकल बहुत आसान है। हमदर्द का ये निहारी मसाला देखिए सामने है, बड़ी खूबसूरत सी इस पे निहारी बनी हुई है। और ये हमदर्द निहारी रेसिपी मिक्स है। हमदर्द जो कि अपनी चीज़ों के खालिस होने की वजह से मशहूर है। घर भर के दस्तरखान पे ये खालिस होने की ज़मानत है। हमदर्द मसाले, हमदर्द फूड प्रोडक्ट्स, इसमें बिरयानी, पुलाव, कौरमा, चाट मसाला, हर किस्म के मसाले मौजूद हैं। और ख़ास तौर पे देखिए, मैं तो नाज़ाबाद में रहा हूँ, मैंने हमदर्द जिस जगह है उस जगह के कोई 2-3 किलोमीटर रेडियस पे जड़ी बूटियों की, मसालों की खुशबुएं आ रही होती हैं। ठीक है, और वो खुशबुएं बताती हैं कि असली काम हो रहा है, कोई एसेंस वाला काम नहीं है, कोई फ्लेवर्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स वाला काम नहीं है। ओरिजिनल जड़ी बूटियां, ओरिजिनल मसाले, ओरिजिनल चीजें। बीमारी नहीं होती हम लोगों को तो गोल मार्केट जाते थे और पहले से गोल मार्केट एंटर होने से पहले हमदर्द की खुशबू आनी शुरू हो जाती थी। वो जो हकीम के माजून और चीजें बन रही होती हैं और जो उसके चीज, और खास तौर पर रूह अफ़ज़ा की खुशबू, जो चीज बन रही होती है उसकी खुशबू आ रही होती है, ये खालिस होने की निशानी, ये हमदर्द मसाले। ठीक है, तो चले ये अच्छा निहारी है। मुझे बताएं वर्दा, आपकी पसंदीदा फेवरेट डिश क्या है आपकी? मेरी बिरयानी। बिरयानी खाती हैं? चलें, बम्बई बिरयानी, कौन सी बिरयानी बताएं? मैं सारी बिरयानी, हर टाइप की बिरयानी होनी चाहिए, चाहे सादा आलू बिरयानी। चलें, आपकी फेवरेट डिश कौन सी है शेफ? आपने बताया नहीं है। मैं बड़े मूड के हिसाब से खाती हूँ, मेरा कोई एक खाना फेवरेट नहीं रहता। एक खाना फेवरेट नहीं, जो मिल जाए मूड के हिसाब से। अंडा, रोटी, पराठा भी मेरा, इंसानों के अलावा हर चीज खा लेती है। जब भूख लग रही थी उस वक्त कुछ भी मिल जाए, रिक्वायरमेंट जो जिस जगह मिल जाए खाना अच्छी बात वो खा लेती हैं आप। अच्छा खाना खाती है, लेकिन कोई फेवरेट नहीं है। हर किसी का एक फेवरेट होता है, यार ये मुझे पसंद है। वो जैसे मुझे कढ़ाई बहुत पसंद है।
कढ़ाई में भी कौन कढ़ाई सी? मुझे बहुत पसंद है जिसमें मुख्तलिफ कोयला कढ़ाई हो, काली अच्छा, मिर्चों की बिल्कुल, कढ़ाई हो, ये मुझे सही। बहुत पसंद बहुत पसंद है। है। फिर मुझे बिरयानी मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन बिरयानी फिर नस्ली बिरयानी हो, अब वो रसीली हाँ, बिरयानी जिसे कहा रसीली जाता और है। नस्ली बिरयानी हो, वो कौन सी वाली होती और पहली भाप की बिरयानी, हाँ, पहली जो बिल्कुल। भाप आती है ना, बस। बिल्कुल बिल्कुल वो बता देती वो है बिरयानी कि बिरयानी इधर कितनी अच्छी है। भाप पे लगाया वो हो तो मुझे लगता और है दुनिया उसी में वक्त कहीं नहीं, यहीं पे मिलती है, वो हाँ, कहीं हाँ, नहीं हाँ। मिलती है। पहली भाप की असल देखें बिरयानी के लिए कहा जाता है कराची। कि बिरयानी का पहला घंटा जो है वो जवानी है, ओहो। बिरयानी का दूसरा घंटा अधेड़ उम्री है, और तीसरा जो घंटा है ना बिरयानी का वो समझ लें बस खत्म है। हाँ वो खत्म। तो इसलिए पहले घंटे में बिरयानी है, दूसरे घंटे में बस एवरेज, तीसरे घंटे में फातिहा पढ़ लिया फातिहा आपने। तो इसलिए जो है ना बिरयानी के लिए ये बहुत है कि जब बिरयानी खाएं तो उसी वक्त दम लगे, और उसी वक्त आप खाएं। फ्रेश तो आपको फ्रेश मजा हो। आए। चलिए सबसे स्टार्ट पहले करें, मेरे ख्याल में जी। लंबी रेसिपी होगी, जी डॉक्टर फिर आप साहब, फंस ना थोड़ी सी lengthy जाएं, ये ना हो कि हम लेकिन इफ्तार मसाले की वजह से बहुत इंस्टेंट बनेगी। अच्छा, हमने instant बन एक- जाएगी। जी, ठीक है, सबसे एक पहले वही प्याज, एक प्याज आपने बड़ी जो है प्याज ना, फाइन चॉप। फाइनली चॉप्ड प्याज, जी, इसमें हमने ये कटिंग बोर्ड पे ही होती है, ये कटिंग बोर्ड पे ही ये उसके बगैर नहीं कट सकती। जी, अच्छा, हम जो बिल्कुल। पहले खशखशी प्याज ऐसे ऐसे चौकोर काट के फिर अच्छा, प्याज बहुत सारे काटते लोग हैं, हाँ, कर लेते वो हैं, ये चीज़ें depend- आ हम गई जैसे ही आज काटते कल। हाथ से, मतलब वो कटिंग बोर्ड का भी जमाना नहीं था, तो हाथ से ही प्याज कहा। में जो है ना 4 खाने बना के पहले, और फिर उसे उसके बारीक बाद फिर चॉप। उसको आप फ्राई कर उसकी लिया। काटते जाएं। अच्छा, आपने नहीं, काम मैं करती हैं आप? कटिंग, हाँ बिल्कुल कटिंग घर बोर्ड पे? पे ही कट करती हूँ मैं, लेकिन अच्छा। हमारी अम्मियाँ पता नहीं कैसे आज भी हाथ से हाथ से काटती काट लेती हैं, ठीक है ठीक है। अच्छा, तो डॉक्टर आप साहब, खाना वाना बनाती हैं सना या नहीं? बिल्कुल बनाती हूँ खाना। अच्छा। बहुत सारी चीजें कभी बनाती- कभी ईद बकरीद पे, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रबीउल अव्वल पे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अच्छा, ये आपने इसमें इसमें हमने बस हल्का आधा सा- किलो जी, गोश्त जी, आपने इसमें हड्डी इसमें वाला हमने जो है ऐड जिसमें कर दिया। रान और ये हो, अच्छा, इसमें सीने का ना हो, इसमें बोन्स का अपना एक फ्लेवर आता है, एक्सट्रैक्ट हाँ। आएगा ये बोन्स और ये अगर आप बड़े गोश्त में बना रही हो तो फिर ये बोंग का गोश्त डालेंगे। फिर बोन बोन का। नहीं। अच्छा, मैं बताऊं, निहारी में बोन का गोश्त इस्तेमाल नहीं होता, ये बड़ा मिसकंसेप्शन है। अगर आप बाजार से भी निहारी लें तो आप देखेंगे कि बड़े रेशे की जो बड़े थाई- रेशे के- जो मुकद्दम हाँ, का गोश्त थाई। होगा या फिर इस तरह के पीसेस होंगे, नहीं, लेकिन उसका वो मुकद्दम का गोश्त होता जरूर है, लेकिन उसमें बोंग के गोश्त की चिकनी बोटी का जो मजा आता है ना, वो डॉक्टर वो मिक्स एंड हाँ। मैच हम ऐड कर हाँ, सकते हैं, हाँ। लेकिन देखिए, बोंग तो 100 to एक- 1% एक बोन ना एक होना। गाय में जो है ना 2 ही बोंग होते हैं, उससे हाँ। फिर निहारी तो Extra बनने से बोन। रही, तो इसलिए दूसरा गोश्त भी डाला जाता है, चीजें भी डाल, लेकिन निकालते वक्त सबसे पहले तलाश की जाती है कि यार वो बोंग वाली बोंग बोटी वाली किधर है? वो किधर है, जी। वो अगर मिल जाए तो बस तो फिर क्या बात ये ही और बात है। है, exactly। वरना तो वैसे वो मोटे रेशे का गोश्त होता है जो कि रान का गोश्त रान होता का है। गोश्त अच्छा होता डॉक्टर साहब, रान- इसमें हम अच्छा, अब इसमें लहसुन आपने पेस्ट 2 लहसुन टेबल लहसुन स्पून पेस्ट हम डाल ऐड दिया करेंगे, आपने जी। डायरेक्ट, ठीक है। 2 टेबल सही, स्पून माशाल्लाह। शेफ फराह के साथ अगर कुछ दिन आप रहें तो आप यकीन करें आप 5-5 मिनट में खाने पकाने शुरू हो जाएंगे। बस जल्दी से 2 मिनट के अंदर हम जो है ना इसमें सारी चीज़ें मिलाएंगे ताकि ये दम वाली चीज़ हो जाए, उसके बाद फिर ब्रेक लेंगे। जी डॉक्टर साहब, इसमें जी। हम बस ये थोड़ी अब सी हरी सिर्फ शेफ मिर्चें, फराह बोलेंगी और मैं सुनता रहूँगा। डॉक्टर साहब थोड़ी सी हरी मिर्चें हम इसके थोड़ी साथ सी ऐड हरी करेंगे, मिर्च, ठीक थोड़ी है। हमने गार्निश के लिए रोकनी है, ठीक है। और साथ में हमने इसमें ऐड कर देना है जनाब निहारी मसाला। निहारी मसाला, हमदर्द का ये निहारी जी, मसाला आप हमदर्द का ऐड निहारी करेंगी मसाला, इसमें। ताकि थोड़ी सी भुनाई के बाद हम पानी इसमें शामिल करेंगे, ठीक है। और फिर इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। और चने हमारे पास बॉयल रखे हुए हैं, चने बॉयल रखे हुए हैं जी। पहले से, क्योंकि आपको पता है इसमें रमजान सोडा की डाल के तैयारी आपने में। बॉयल किए हैं बगैर सोडे अच्छा, के? इसको मैंने 4 घंटे के लिए सोक कर सोक दिया कर दिया था था। सोडे के साथ। सोडे के साथ। जी, फिर वो पूरा पानी ड्रेन करके नया पानी डाला और सोडे वाला पानी बिल्कुल रिमूव कर दिया, और तकरीबन 1.5-2 घंटे ये बॉयल हुए स्लो कुकिंग बॉयल जब पे। भी बड़े बड़े हो गए हैं। जी। हाँ, अच्छा, इसमें हमने इनमें ये- जो है इनका साइज उसी वक्त बड़ा Size- हुआ है, ये उस वक्त उम्र को पहुंचे 2 घंटे बॉयल हुए हैं। 2 घंटे बॉयल होने के बाद फिर ये सही मानों में अपनी सही जी, मंतकी उम्र को पहुंच और गए। इसमें डॉक्टर साहब हम दही भी साथ में थोड़ा सा अच्छा, ऐड दही भी करेंगे। साथ मिक्स कर देंगे। जी अच्छा, पहले जमाने में निहारी में एक पोटली बना के डाली जाती थी जी, गरम बिल्कुल। मसाला, मसालों की, मसालों जी की। जी हैं? बिल्कुल मसालों साबुत वाली। धनिया, साबुत धनिया है ना, सौंफ, सौंफ, ये सब वो चीज़। एक पोटली बना के डाली जाती थी और फिर वो पोटली निकाल ली जाती थी। जी, लेकिन उसका अगर वो extract आ पोटली जाता है ना। पकाने के दौरान फट जाए तो बस समझ लें हो जाएगा काम। फिर आप फातिहा पढ़ लें, चाहे आप हलीम बना रहे हो, निहारी बना रहे हो, फिर इतनी कड़वी हो लेकिन वो जाएगी फिर कि आप। अंदाजा होता है ना, एक तो हाँ, हाँ। फटने का डर कम होता है उसका। सही क्योंकि बात वो है। नहीं, मलमल के कपड़े में मलमल के कपड़े में बनती है। गिठान अच्छा, बांध के किया आजकल जाए। एक चीज आ गई है कि उसमें एक बाकायदा स्टील की चीज होती है, उसमें बिल्कुल, ताला हाँ, लगा होता है, ताला लगा होता है। स्ट्रेनर होता है, स्ट्रेनर। ताला उसको आप उसमें डाल सब डाल के आप दें, डालते हैं। उसके बाद अब उसमें जो मर्जी आए करें, उसके डॉक्टर आखिर में साहब, उसको वही वाली निकाल बात लें। है ना, जैसे जैसे दौर बढ़ता दौर बढ़ता जा रहा है, चाइना की टेक्नोलॉजी चीजें आ रही है हाँ, तो इनोवेशंस आ रही हैं अब चीजों में। जो तो है वो ना, सब चीजें वैसे ही हो रही हैं। घरों के लोगों के घरों से ताले निकल के पोटलियों में पहुंच पोटलियों में गए और पहुंच गए। पोटलियां निकल के घर में पहुंच गई। लेकिन दौर वही अच्छा, दौर वही अच्छा था, जो पोटलियों वाला, सब चीजों जिसमें हम हाथ से बनाकर हाँ, किया जाता था।
इसको हम हवन अब तो आटा गूंदने की मशीन, हर चीज बर्तन मशीनी धोने होती की है। मशीन। लोग मशीनी होते हैं। अच्छा, इसमें आपने डॉक्टर साहब बहुत मसाला डाल दिया, प्यारा दही अरोमा डाल है। दी, दही कितनी जी, डाली आपने? 100 दही ग्राम? तकरीबन हमने, हाँ तकरीबन 100 ग्राम के 100 करीब, ग्राम 80 से डाली। 100 ग्राम आप इसमें ठीक है। ऐड कर अच्छा, दें। खुशबू आनी शुरू हो गई बहुत है, प्यारा अरोमा कलर आ भी रहा आ है गया डॉक्टर है। साहब इसमें। और अब तो और मेरे ये ख्याल बस में ये ये बड़ी बात है माशाल्लाह। अच्छा, क्या ख्याल है, अब इसमें कुछ करना है हम या नहीं ब्रेक डॉक्टर ले साहब, ये लें? पकेगा थोड़ा सा, आप थोड़ा सा अपना पकेगा? एक्सट्रैक्ट तो निकालेगा। इसको पकने दें, हम ब्रेक पे जी, चलें? हम बिल्कुल ऐसा कर लेते हैं। चले हम ब्रेक पे निकलते हैं जनाब। ब्रेक से एक नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा भी खिदमत में हाजिर होंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए हमारी खुद से नशरियात और ये प्रोग्राम इफ्तार के पकवान शेफ फरा के साथ। जबरदस्त, क्या